टेंशन नहीं करनी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, हम गाहे बगाहे आपको बताते भी रहते हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी तरफ तवज्जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमारे अस्पताल में हेल्थ की सहूलियात बहुत कम है। मैं जिस अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, ये 850 बेड का अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल है। इस अस्पताल को अगर चलाया जाए तो बहुत से लोगों को हेल्थ की सर्विसेज मिल सकती हैं, सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन जिस इलाके में ये अस्पताल मौजूद है, इसके इर्द गिर्द बहुत से प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, फ्लॉरिश कर रही हैं। उनमें हर वक्त कस्टमर यानी बीमार कस्टमर वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन ये अस्पताल दिन ब दिन उजड़ते उजड़ते तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुका है। ये ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन ख़ुद एक ट्रॉमा से गुज़र रहा है। कौन इसका ज़िम्मेदार है, लोग क्या चाहते हैं? लगता यह है कि इस अस्पताल को बिल्कुल नाकारा करके इसकी मिल्कियत बदल दी जाएगी, किसी को इससे फ़ायदा पहुंचा दिया जाएगा। आवाम को तो इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मैं बात कराता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रॉमा सेंटर ख़ुद किस ट्रॉमा से दो चार है। कैसा अस्पताल है अभी ये? कैसा होता था और अब कैसा है? पहले बहुत अच्छा था, अभी तो कम है। अभी ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। अभी कुछ सामान है, कुछ नहीं है। जो सामान है वो देते हैं, जो नहीं है वो बाहर से सारा खरीद के लाना पड़ता है। दिन में ऐसा नहीं होता? दिन में भी होता है, दिन में भी ऐसे करते हैं। कैसे इलाज हुआ बच्ची का? सर यहाँ पर एक सिरिंज भी 5 रुपये की बाहर से मंगानी पड़ती है। अभी जो है ना, मैं एक हफ्ते से 1000 रुपये का टेस्ट है, ऊपर नीचे आ रहा जा रहा, वो टेस्ट नहीं हो रहा। कोई टेस्ट नहीं हो रहा? नहीं, वो 1000 रुपये का बोले, 1000 रुपये भरेंगे तो वो होगा, वरना नहीं होगा। वो टेस्ट की कोई फीस है यहाँ पर। कौन सा टेस्ट होना है यहाँ पर? जो है मैं तकरीबन 2 हफ्ते से एडमिट हूँ बच्ची के। अब एक सिरिंज के जो है ना नीचे आना पड़ता है। ये वाला टेस्ट है। अभी भी कुछ साथ में उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो मोल लगा देंगे तो 100-200 शायद कम हो जाए। चेस्ट ये सी बच्ची का है। अच्छा, ये टेस्ट होना है तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्या? नहीं, यहीं पर ही हो रहा है, लेकिन इसकी फ़ीस 1000 रुपये। चलिए देखते हैं कि क्या मसला है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर कि लोग कह रहे हैं कि पहले तो अच्छा था, हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन अब बुरा हाल है। यहाँ एक स्टेशन मुझे नज़र आ रही थी थोड़ी देर पहले। 850 बेड का अस्पताल है और ये किसी पुराने ज़माने का कोई कदीम बेड यहाँ पर स्ट्रेचर के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्ट्रेचर भी इसके पास मौजूद नहीं है। आप देखें तो यहाँ अगर मरीज़ को आप लेकर आएंगे, मरीज़ आई होंगे, रिक्शे के अंदर हैं, इनको अटेंड करने के लिए, निकालने के लिए ना स्ट्रेचर मौजूद है। और जहाँ अस्पतालों की इतनी बुरी हालत हो, वहाँ हुकूमत सिंध ये ऐलान करती है कि हादसे में जो मर जाएगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। यानी मरने वाले के नाम पर 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, जो ज़िंदा लोग हैं उनके नाम पर पैसे मौजूद नहीं हैं। ये खातून है, इनके मुंह से झाग निकल रहा है। इनके घर वाले इनको यहाँ पर लेकर आए थे, अस्पताल में इनको देखा गया। आप देखेंगे स्ट्रेचर की कितनी बुरी हालत है इनकी। इन खातून की खुद की कितनी बुरी हालत है इस वक्त। ना इन्हें कोई अटेंड करने वाला यहाँ पर मौजूद है और इनको कह दिया गया है कि आप इनको जिना लेकर चले जाएँ। डॉक्टर ताहिर साहब, ये क्या किया है? ये पॉइज़न है, इनको पॉइज़न डिपार्टमेंट जिना रेफ़र किया गया है, क्योंकि पॉइज़न की जो स्पेशल वार्ड है वो JPMC में। यहाँ पर मुझे इसे देख रहे हैं, सॉरी, मैं मस्जिद से आ रहा था। आपको? मैं मस्जिद से आया था। अच्छा ठीक है, मस्जिद। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेचर आप बताएं ज़रा। जी, ये शिफ्टिंग के दौरान अभी हुआ, उसकी NG से आउट हो रहा था। ये आप इस लोहे की शीट पर मरीज़ को डाल के शिफ्ट करते हैं? देखिए, इमरजेंसी के अंदर जो जिस तरीके का वर्क आता है ना, पिछली दफ़ा मैं बताकर आया था ना, यहाँ पर वो फोम उसके ऊपर लगा हुआ था, चादरें बिछी हुई थी, 4 लड़के लेके भाग रहे थे स्ट्रेचर को। बिल्कुल एक्टिव किस्म का माहौल आपने इधर मैं आपको दूसरे भी मैं आपको दूसरे स्ट्रेचर भी दिखा देता हूँ। ये इनके बाहर रखते हैं ना, तो उसके वर्कलोड की वजह से ये मेंटेन कर। आप डॉक्टर हैं, आप मुझे खुद बताएं कि ये स्ट्रेचर है मरीज़ के लिए? मरीज शिफ्टिंग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही यूज़ होता है ना, गवर्नमेंट में ये इस्तेमाल होता है। ये है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, KMC सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी यही इस्तेमाल होता है तमाम हॉस्पिटल। इवन दूसरी हुकूमत, सिंध हुकूमत तो कराची की आवाम दुश्मन है, ठीक है? नहीं, आप ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट MKM की हुकूमत जो है वो कराची की आवाम की दोस्त हुकूमत है।
उसके अस्पतालों में भी यही इस्तेमाल होता है। जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती नहीं, है आपका कोई परचेज वो आप नहीं। करते हैं, आपकी जो कोई हमारे मसला पास नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिंध हुकूमत जो है उसको हमेशा आपको- एमक्यूएम कहती है कि कराची की दुश्मन हुकूमत है, तो उसके अस्पतालों में इस तरह की स्ट्रेचर हो तो कोई बात नहीं है, मगर ये तो एमक्यूएम की मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अस्पताल मैं आपको है, दूसरे उसमें भी यही हाल है। जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए वही यही है। मेरे भाई ये मेन स्टोर सिंध गवर्नमेंट के जो जहाँ से आए वही है। एक चादर बिछ सकती है, बिल्कुल चादर भी सकती है, बिल्कुल चादर, मगर ये आवाम इस काबिल है नहीं। बिल्कुल चादर भी सकती है। इस हुकूमत के लिए ये आवाम इस काबिल है नहीं कि इसको ये सहूलत भी मिले कि वो एक तरीके की उसे स्ट्रेचर ही मिल जाए। कोई मैयत को भी ना लिटाए इसके ऊपर, एक चादर बिछाकर उसके ऊपर मैयत का भी थोड़ा एहतराम कर ले आदमी, जिंदा आदमियों का ये एहतराम है। गंदगी यहाँ से शुरू हो जाती है, जगह जगह आप देखते रहें। अब ये है जी 800 बेड के 850 बेड के अस्पताल की इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है ना ट्रॉमा सेंटर, तो मैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर जा रहा हूँ और ये दरवाज़ा है ट्रॉमा सेंटर का। यानी इतना पैसा नहीं है, ये जो ड्रिप्स लगती हैं उनके पाइप्स के साथ बांध के इस दरवाजे को इन्होंने रोका हुआ है। दरवाज़ा जगह जगह से टूट चुका है। मैं आ गया जी ट्रॉमा सेंटर के अंदर। आज ट्रॉमा सेंटर में अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सफाई के, डॉक्टर आरिफ ने बताया था कि सफाई बहुत बेहतर हो गई है पिछले चंद माह से, ऐसे ही बताया था आपने मुझे? सफाई बहुत बेहतर हो गई है, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर है। ये है बेहतर सफाई डॉक्टर साहब, ये है बेहतर सफाई। ट्रॉमा सेंटर में हूँ ना, बाहर ट्रॉमा सेंटर ही लिखा है ना, ये है बेहतर सफाई। डॉक्टर साहब की बकौल ये है बेहतर सफाई। जब मैं पहले आया था उसके मुकाबले में ये बेहतर सफाई है, ये है बेहतर सफाई डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका दावा है बेहतर सफाई, तो मैंने कहा ये पहले के मुकाबले में मैंने बात की। पहले के मुकाबले में, तो आप सोचें कि पहले क्या हाल रहा होगा अगर इस वक्त ये हाल है। क्लियर कर दूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ अभी कुछ वर्किंग शुरू हुई है। जो यहाँ का ट्रामा सेंटर का हमारा जेनिटोरियल सर्विस का जो एक स्टाफ था 187 का स्टाफ था, जिसमें इस टाइम पर जो वर्क कर रहे हैं ओनली 42 स्वीपर्स हैं हमारे पास। हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें कहीं से स्वीपर्स कहीं से भी हमें डिपोट करके दिए जाएँ। केएमसी ने सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन नहीं दी, उन्होंने बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश की। स्वीपर्स बहुत हैं। मैं बता दूँ, हुआ ये कि स्वीपर्स के मामले पे इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की, तो अमूमी तौर पर स्वीपर की जॉब के लिए नॉन मुस्लिम लोग जो हैं वो ज़्यादा अप्लाई करते थे। इस दफ़ा इन्होंने उन जॉब्स के लिए नॉन मुस्लिम को डिस्करेज किया और मुस्लिम्स को ही भर्ती किया, और फिर मुस्लिम्स ने नौकरी पर आने के बाद काम करने से इनकार कर दिया। ये आपका वो घर बैठ के तनख्वाहें लेती, लोग बहुत सारे हैं, पूरे कराची में यही हाल है। ये होगी पुरानी बात पूरे होगी, मैं कराची इस में। चीज़ को डिनाई आप नहीं। मेयर साहब से जो आप मांग रहे हैं ना स्वीपर्स, अभी मैं ये- बता देता हूँ ये- ना, अभी ये- हम असीम भाई ने मेयर साहब ने डेली वेजेस के ऊपर रखा था, ठीक है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। तमाम मैं परमानेंट की बात बता रहा हूँ भाई, जो परमानेंट परमानेंट का तो आपके ऊपर आप बोझ बने हुए पहले की ना, बात जो कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे बिल्कुल होगा, हैं, बिल्कुल है ना, होगा। बोझ बने हुए ना, उनको तनख्वाह भी ले रहे हैं, वो पेंशन भी लेंगे, वो तमाम मराद भी लेंगे, वो सब कुछ करेंगे, वो घर पे ही बैठेंगे, वो काम भी नहीं करेंगे भाई, वो तो मुसलमान है, नजिस हो जाएंगे वो तो। लेकिन अभी हमारे यहाँ वर्क शुरू हुई, आपको मैं 4th फ्लोर से दिखाना शुरू कर दूँगा। हमारे यहाँ 4th फ्लोर से रिनोवेशन का काम मेरा शुरू ये हुआ मसला है। नहीं है मेरे भाई, मसला ये है कि यहाँ पर ये मरीज़ पड़ा हुआ है, इसको हाइजीनिक कंडीशंस मिलनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, केएमसी के हालात जैसे हैं उसमें जो फैसिलिटीज़ दी जा सकती, क्या कोशिश केएमसी में मेयर साहब का दफ्तर का भी ये हाल है? तो मेयर साहब के दफ्तर जाकर मालूम मैं कर दिखा देता हूँ क्या हाल है वहाँ। कब से लेटे हुए हो तुम यहाँ पर? 10-15 मिनट 10 किसने आके देखा है अभी तक? इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन क्या हुआ था तुम्हें? कील लगी है यहाँ पर। सीधे होकर लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, कोई तकिया वकिया नहीं होता आपके पास? इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं होती तकिए की। नहीं, बिल्कुल होती है। ये काउंटर है, अजीब हाल है इस ट्रॉमा सेंटर का। 850 बेड के अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का ये हाल है कि ये टूट चुका है सब कुछ। बेचारे किस तरह से काम कर रहे हैं, ये स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है। इन हालात में कहीं होता है कि ट्रॉमा सेंटर का यह हाल किया हुआ, ये कहाँ होता है? ये मॉनिटर चलता है, ये जस्ट फॉर डिस्प्ले कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है।
आउट ऑफ ऑर्डर है, इसकी ज़रूरत होती है ना हाँ, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब? कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा सीरियस पेशेंट गैस्ट्रिन कंडीशन यानी ट्रॉमा उसकी ज़रूरत सेंटर है। का तस्वुर भी हो सकता है इसके बगैर? नहीं, तो ऊपर से मिटा दे, फिर ना बिल्डिंग के ऊपर से मिटा दे ट्रॉमा सेंटर, लोग इधर आ जाते हैं। अभी वो एक खातून आ गई थी, उनको फिर आपको रेफ़र करना पड़ा। कब आए थे? मैं आज आया हूँ। क्या हुआ था? ये बुखार हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा। 4:38 हमारे पास आए 2 डेज फीवर की हिस्ट्री है। अच्छा किया तुम चादर लेकर आए हो, तुम्हें पता था? पता था? जी हाँ, हाँ। घर से लेकर आए हो? हाँ जी। गुड, शाबाश। ये भी साफ करवा लेते। ये देखिए ना यार, आपके सराहने होगा, आप अपने सराहने इस तख्ते को रख के सो जाएं, इसको रखें अपने सराहने और सो जाएं, सो के दिखा दें आप मुझे। नहीं तख्ता तो खैर कलर वगैरह यहाँ सोएंगे आप? सीरियसली बताएं, हम सोते हैं। भाई सफाई करा के सो जाओ ना यार डॉक्टर हम साहब। सफाई करवा कर ही सो रहे हैं, लेकिन हम जितनी कहाँ पे अपनी हो गई यार? कोशिशें कर सकते हैं उससे बेहतर कोशिश करते हैं। ये डग अगर ख़राब हो जाए, मरीज़ को लिटाएंगे ना आप यहाँ पर यार, आप कैसे रिस्क ले सकते हैं? अंदर अंदर झाँक के देखें क्या है, वो देखें अंदर वो जो छिद्र लटक रहे हैं, वो मरीज़ के मुंह पे गिरे, मरीज़ उससे ही मर जाए। बात मल्टीपल टाइम हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी, हाँ। नंबर 2 सैनिटेशन, हर लिहाज से। अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी हो, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि एक मरीज़ आ रहा होता है, उसके साथ 6 लोग आ रहे होते हैं। कोई हमारे पास दरवाजे के पास रोकने वाला नहीं टूट गया है, दरवाज़ा भाई अब। कोई बंदा नहीं है रोकने वाला कि भाई एक मरीज़ के साथ एक बंदा अंदर चला जाए, ताकि अंदर जितने लोग कम होंगे उतनी ये गंदगी तो दो कम। चीज़ें हो गई ना, लंबी हो जाएगी बात। ये तो 2 चीज़ें हो गई। सैनिटेशन है नहीं आपके पास, सफाई ना शहर की करा सकते हो ना अस्पताल की करा सकते हो, और आप कह रहे हो यही सो भी जाते हो। यानी आदत हो गई है गंदगी में रहने की, हर एक को नहीं हुई है। अच्छा, ये है बेहतरीन आपका पूरे अस्पताल का बेहतरीन डिपार्टमेंट इस वक्त जो चल रहा है, हाफ और उसका हाल ये कि बेचारा ना चलने के काबिल है। क्या हुआ तुम्हें? पेट में दर्द, बदहज़मी। कब आए थे? ये आज ही आया हूँ दवा मिल गई? जी। दवा मिली, टेस्ट हो गए? टेस्ट होने वाला है, 5 बजे होगा अल्ट्रासाउंड। पैसे दिए हैं कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। बिल बन रहा है? बिल पता नहीं, वाला को पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। कितने टेस्ट हो गए अभी तक इनके? अभी लिख के दिया है 5 बजे डॉक्टर नहीं आएगी। 5 बजे डॉक्टर नहीं आएगी? हाँ, उससे पहले ये कब से आए हुए? हमें तो देखा है डॉक्टर ने, बस लिख के दिया है उन्होंने कि टेस्ट कितने हुए अभी तक? अभी एक भी नहीं, अभी भी नहीं, नहीं, कहाँ से रिपोर्ट हुए नहीं टेस्ट? अभी हुआ ही नहीं, यही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कौन से टेस्ट है? सीबीसी एंड अल्ट्रासाउंड आपके पास हो जाते हैं सीबीसी हमारे पास या केकेएफ होंगे आपके पास? हमारे पास 24 अच्छा, इससे पहले जब मैं आया था तो केकेएफ की लेबॉर्ट्री यहाँ पे काम कर रही थी, केकेएफ का ब्लड बैंक काम कर रहा है। केकेएफ एमकेएम का एक ज़ेली इदारा है जो फलाह लोगों की फलाह के लिए काम करता है। इसके ऊपर बड़े केसेस भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी ये इदारा इन्वॉल्व रहा है। इस अस्पताल की अपना ब्लड बैंक कभी कायम नहीं हो सका। इस अस्पताल का ब्लड बैंक कायम नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर केकेएफ का ब्लड बैंक चलता है, और इस अस्पताल की अपनी लेबॉर्ट्री कभी उतने टेस्ट नहीं कर सकी जितने केकेएफ की लेबॉर्ट्री टेस्ट करती है। ये पुरानी लेबॉर्ट्री है, ये हमारा कलेक्शन पॉइंट है। अच्छा एक कलेक्शन पॉइंट है। ये पहले लेबॉर्ट्री थी। कैसे हैं आप? लेबॉर्ट्री में सिर्फ इमरजेंसी, सिर्फ सीबीसी किया जाता है, बाकी तमाम लेब यहाँ से कलेक्शन करके हम अपनी मेन लेबॉर्ट्री में भेजते हैं जो ओल्ड लेबॉर्ट्री में चलते हैं ना, मेन लेबॉर्ट्री देखी हुई है मैंने। बिल्कुल चलेंगे। उठा ख़ास तौर पे ना इसको दोनों भाई पकड़ के ऐसे उठाकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा ऐसे है, ये ये ऐसे है। भाई ने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया, ऐसे उठाकर ना आवाज़ ना आए इसके अंदर से। बेचारे इज्जत रख रहे हैं इदारों की। ये केकेएफ का कलेक्शन पॉइंट है और इनके टेस्ट कहाँ होते हैं? आप मसलाम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद हसन। हसन, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ सर, 2 साल हो गए। अच्छा, आप टेक्नीशियन? नहीं, फिलबॉर्ड फिलबॉर्ड में प्लस रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, तो टेस्ट कहाँ होते हैं आपके? ये पुरानी बिल्डिंग में हमारी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग में लेबॉर्ट्री है वहाँ पर। वो तो अस्पताल की लेबॉर्ट्री है। हाँ, उसके पीछे हमारी बैक साइड पर लेबॉर्ट्री है। क्या अच्छा, तो ये इसको ठीक नहीं करवाते यार? सैम्पलिंग कर रहे हो यहाँ पर? वो पिछली दफ़ा मैं आया था, बेचारा उसको तो नाम भी लिखना नहीं आता था। पता है तुम्हें?
नहीं सर मैं तो वो अपने ही वो निकाले बैठा था, वो कह रहा था मैं अपना टेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर पता नहीं किसका नाम लिखा था, क्या अजीब अजीब काम था उसका यार। तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। मुझे याद है अच्छी तरह, लेकिन उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है कि इस टाइम पर आप बहुत अच्छा पाएंगे अतबासी चीज़। कभी आपने तसव्वुर किया है कि 850 बेड का अस्पताल हो और उसका अपना ब्लड बैंक मौजूद ना हो? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब KKF काम कर रहा है और हमेशा बल्दियाती हुकूमत MQM की आती है और MQM का एक झेली इदारा ब्लड बैंक चला रहा है, तो अस्पताल को अपना ब्लड बैंक रखने की ज़रूरत ही क्या है? ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ये अस्पताल तबाह बर्बाद है। हर जगह मौजूद है, बाहर भी मौजूद थे, उधर भी मौजूद थे, अब पता चला खड़े आप यहाँ होते हैं। जी सर बोले। अच्छा, ये क्या चार्जेस हैं आपके? हमारे पास 1200 रुपये हैं स्कैनिंग क्रॉस मैचिंग के चार्जेस। अच्छा, और कितने अरसे से चल रहा है ये? माशाल्लाह तकरीबन 12-13 साल हुआ है। अंदर प्रोसेस होता है? जी देख सकता हूँ मैं। कितने अरसे से चल रहा है यहाँ पर? कितने अरसे चल रहा है आपको मान? ये तकरीबन 2005 से चल रहा है। 2005 से। आप समझते हैं कि ब्लड बैंक आपका बिल्कुल ठीक ठाक है? इसको छोड़िए, स्टैंडर्डाइजेशन कितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। आप बहुत हाई भी पी आप जो मांगना चाह रहे हैं ना, जो आप आगे आने वाला एटीट्यूड, इसके लिए बहुत हाई चाहिए। तो हाई फाई होता तो कॉस्ट बढ़ जाता, कॉस्ट पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। जितना चीज़ होता है उतना ही में करते हैं। जो चीज़ हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, सेफ डोनर लेते हैं, सब हमारे पास स्क्रीनिंग होती है और हमारी स्क्रीनिंग ऐसी होती है जो आपकी हुसैनी जो आप स्टैंडर्ड मांगते हैं वो हमारे पास स्क्रीनिंग होती है, फुली ऑटोमेटिक टेक्निक है। और यही सैंपल रखते हैं और इसी में जूस रखते हैं, इसी में खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। क्या है इसके ये अंदर? वो सैंपल से ये क्या है इसके? ये स्टैंडर्ड आप बात, या स्टैंडर्ड की आप बात करें, क्या है ये सब कुछ? ये स्टैंडर्ड कौन बात कर रहा है? ये क्या है ये? क्या नाम देख सकते हैं? ये नहीं, ये जूस रखने के लिए है ये फ्रिज, या ये जूस रखने या ये रखने के लिए है? नहीं, कि कूलर के सिर्फ कूलिंग के लिए इफेक्ट के लिए रखते हैं। ये इनका मसला नहीं है, मसला इस अस्पताल की इंतजामिया का है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? ये कोई पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। आपकी सोच है ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा बताइए आप। बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे हैं। चाहे डाव देख लीजिए, डाव में एक ब्लड बैंक कितने का? एक ब्लड जाकर देखें क्या होता है वहाँ पर, कितने का मिलता है हमें मालूम ये है। आप छोड़ें इस बात को। आप अगर कह रहे हैं ना कि फलाही इदारा चला रहे, तो फलाही इदारे का मतलब ये नहीं कि लोगों की जिंदगियाँ एट स्टेक हों। इस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक इसलिए कायम नहीं है क्योंकि KKF का ब्लड बैंक चलता है। और KKF का ब्लड बैंक इसलिए चलता है, ये स्टैंडर्ड है जिसे ये कहते हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। इनको पता ही नहीं है कि डाव कैसे चल रहा है, आगा खान में क्या हो रहा है, दूसरे अस्पतालों में क्या हो रहा है, फातमीत में क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये कह रही है इसको छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये खाना यहीं होगा भाई, ये सारा खाना वाना सब इसी लेबॉर्ट्री में होगा। ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तानी। कौन सा ब्लड बैंक ये अलाउ कर सकता है? कहाँ है ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी सिंध हुकूमत की? आए सील करें इसको। ये दिखा रहा हूँ मैं, ये इनका पाकिस्तानी स्टैंडर्ड। ये ब्लड बैंक पर रहने वाला बंदा का खाना खाने के लिए घर जाएगा? नहीं, इधर ही खाएगा। बाथरूम भी इधर ही बना लें, सो भी इधर ही जाएं, सब कुछ यही करें। सोएंगे भी हम इधर, ये सभी कुछ यही चल रहा है, सब कुछ ये यही करेंगे। और ये बड़ा सेफ ब्लड होगा, ये होगा बड़ा सेफ ब्लड। ये कह रहे कहाँ जाएं, इनको पता ही नहीं कहाँ जाए, पता नहीं डिग्री भी कहाँ की है इनकी। ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड इनके। यार आपने देखा है अंदर इनका ब्लड बैंक? देखा है आपने डॉक्टर साहब? जी ब्लड बैंक देखा है आपने? आप लोग, ये तो आप लोगों की रिकमेंडेशन होगी ना कि ये कैसे चलाएंगे इसको। स्टैंडर्ड्स जो पैथोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है वही से लुक आउट कर रहा होता है। स्टैंडर्ड्स तो आप लोग मेंटेन करेंगे ना? बिल्कुल। आपके प्रीमिसेस में स्टैंडर्ड्स आप लोग बताएंगे। जी। आप ज़रा, मैं आपको दिखाऊं, आइए ज़रा आप।
ये कहते हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। अब पाकिस्तानी स्टैंडर्ड क्या होता है? नहीं, कोई स्टैंडर्ड पाकिस्तानी नहीं, क्या स्टैंडर्ड है पाकिस्तानी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, है ना। अब वो कह रहे हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है, यही खाऊंगा, यही खाऊंगा। ये तो गलत है। ठीक है, यही खाने पीने की चीज़ें भी रखूंगा, यही अपने काम की चीज़ें भी रखूंगा, यही चाय भी पीऊंगा, यही सोऊंगा भी, सब कुछ करूंगा। बाथरूम की बस कमी रह गई है, वो हाँ वो भी अंदर है। हाँ वो कह रही है ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। नहीं है, गलत है, ये तो गलत है। कैसे अस्पताल अलाउ करता है इनको? ये क्या देखें आप ज़रा, वो कह रहे उसको छोड़ दें, मेरा स्टैंडर्ड देखें, और ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है। कैसे अलाउ करता है अस्पताल? मेडिकल मुताबिक रखते हैं, आपको पता होना चाहिए ब्लड किस पे बेस करता है। बेस करना ब्लड बैंक का टेम्परेचर का। आप टेम्परेचर देखिए, इसकी स्क्रीनिंग देखिए जो मरीज को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब वर्किंग सिचुएशन तो आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? वर्किंग सिचुएशन के कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ले रहे हैं आप? हाँ, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। भाई बस का नहीं है, छोड़े ना यार, अस्पतालों नहीं कर सकते, उस पर बेहतर करना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ, नेग्लिजेंसी है, उसको मानना चाहिए कि इस जगह पर खाना नहीं होना चाहिए। ये लगाने के पैसे हैं आपके पास? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग करने के पैसे हैं। कह रहे हैं आपको चीज़ें बेहतर करने के पैसे नहीं हैं आपके पास। उम्मीद अच्छी है। हाँ, ये CCTV कैमरे लगा के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि चोरी ना हो। हाँ, KKF के पास इसके पैसे, इसके पैसे नहीं कि वर्किंग कंडीशन अपनी ठीक करें। आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है आपका। ये है जनाब प्लास्टर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इसको साफ़ करने की। ये इसके ऊपर तय की तय जमती चली जाएगी और पक्का होता चला जाएगा ना डॉक्टर साहब, ऐसे ही है ना। ज़रूरत नहीं है इसको, कहाँ होता है, ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आते ही सबसे पहले पता है क्या बताया डॉक्टर साहब? मुझे सबसे पहले आते ही ये बताया कि इस दफ़ा ना जब आप आएँ, साल डेढ़ साल के बाद जब आप आएँ, तो सफाई हमारी बड़ी बेहतर हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है। ये स्टेटमेंट है आपका, और ये सारी चीज़ें। OT ऑपरेशन थिएटर, या अल्लाह खैर, मेरा दिल धड़क रहा है कि मैं क्या देखने वाला हूँ। ऑपरेशन थिएटर में हम जब जूते उतार के आ रहे हैं, बेशक ख्याल रखना चाहिए, मगर ये देखिए ना भाई साहब, कोई है यहाँ पर? स्टाफ सारा बाहर चला गया है। ये ऑपरेशन थिएटर का ऑटोक्लेव डिपार्टमेंट, जहाँ पर के आलात जर्राही, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके औज़ार हैं, छुरियाँ, मुख्तलिफ़ ब्लेड्स, मुख्तलिफ़ चिमटियाँ, वो इसके अंदर डालकर और उनको ऑटोक्लेव किया जाता है, यानी जरासीम से पाक किया जाता है। मगर इसके अंदर तो कुछ और ही सीन है, इसमें तो कुछ और ही मामला है। क्या यहाँ ऑपरेशन नहीं होते, या ये लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते? ये कुछ रखा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो पतीला है वो एक अरसे से धुला तक नहीं है। यानी आप एक चीज़ को धोने के लिए, गर्म करने के लिए डाल तो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के खून को साफ़ नहीं करेंगे। उबाल रहे हैं उसको, मगर आप उसको धो के नहीं उबालेंगे। और आप पतीले का हाल देखें, तो ये है एक गरीब की किस्मत जिसके पास इस तरह के अस्पताल मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर का ये हिस्सा है जहाँ में मौजूद है। किसी चीज़ को हाथ ना लगाइएगा, और हाथ लगाइएगा तो सैनिटाइज़ कीजिएगा। पंखे चल रहे हैं, गालिबन AC काम नहीं कर रहे हैं शायद। ये है जी ऑपरेशन थिएटर, ये ऑपरेशन थिएटर है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन थिएटर हो सकता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जगह ऑपरेशन थिएटर हो सकती है। जब ये स्टाफ मुझे देख के बाहर चला गया यहाँ से। ये ऑपरेशन थिएटर का सारा खून तक पड़ा हुआ है यहाँ पर। छतों पर रंग नहीं है, लाइटें टूटी हुई हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ पर उखड़ा हुआ है। ये ऑपरेशन थिएटर है। इतने पैसे नहीं हैं, किसके काम आना है ये अस्पताल? ये इस आवाम के काम आना है जिस आवाम ने आपको वोट दिया है। इमरान खान आपको वोट दिया है, मुराद अली शाह आपको वोट दिया है, वसीम अख्तर साहब आपको वोट दिया है।
आवाम को उन्होंने वोट दे दिया, अब आप उनको सर्व करें भाई, आप दें, वसाइल दें। आप तीनों मिलके बैठें, आप तीनों मिलके बैठें और आप बताएं कि आप क्या दे रहे हैं इन शहरियों को। आप तसव्वुर करें कि ये है ऑपरेशन थिएटर और यहाँ ऑपरेशन होते हैं। आए देखिए ज़रा, ये है ऑपरेशन थिएटर। लाइट वाइट जलती है यहाँ पर, जला दीजिए। आप यहाँ पर क्या हैं? ओटी टेक्नीशियन है। आपने और कहाँ कहाँ काम किया है? मैंने सिविल हॉस्पिटल में वहाँ से ट्रेनिंग की है और सुबह असगर हॉस्पिटल में होता हूँ। सुबह असगर हॉस्पिटल में होते हैं, शाम में यहाँ होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ जब हम अंदर आते हैं तो लिबास भी तब्दील करते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं, सारी चीज़ें, मगर जब हम डस्टबिन इस हालत में देखते हैं, जी सर, क्या ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये जिस पर ऑपरेशन होता है, देखिए इस टेबल को आप। सर ये तो स्वीपर का थोड़ा सा इशू है सर। मेरे भाई एक मिनट माजरत के साथ, इस टेबल पर जिसको लेटा रहे हैं उसकी जान खतरे में है। जी जी सर, उस वक्त उसके ऊपर जरासीम भी अटैक कर जी सकते जी हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। खुला हुआ होगा, ज़मीर का सौदा, सही कह रहे हैं आप। यार नहीं आया स्वीपर, मैं काम कर रहा हूँ ना। मैं तो खुद यकीन कर रहा, खुद कर देता हूँ टेबल वगैरह साफ, कोशिश ये कर। देखें आप ज़रा यार, ये सिर्फ कीड़े ही पड़े होंगे अंदर। मैं ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हुआ हूँ, ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ ऐसी कोई नज़ले बुखार का मरीज़ नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर जो आता है उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। आए ना, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई मसला हो, मगर कभी आए, कोई छोटी मोटी सर्जरी करा लेना, अल्लाह ना करे हर्निया भी हो आपको, मगर आए निकलवा दें। ऐसे बेकार चीज़ होती है, सुना है, करवा लें उसका ऑपरेशन, यहाँ पे करवाएं। मान जाऊँ आपको कि आपने यहाँ ऑपरेशन करवाया है, जहाँ आपका वोटर ऑपरेशन करवाता है। ऑर्थोपेडिक वार्ड में स्टाफ काम कर रहा है, कोई गौन शौन नहीं है, कोई कपड़े वपड़े नहीं है, आप नहीं पहचान सकते कि ये मेडिकल स्टाफ है या पहलवान है। तो डॉक्टर साहब ये क्या वजह है कि किसी के पास गौन शौन ड्रेस व्रेस कुछ नहीं है? एंड अगर कहेंगे कि बजट के ऊपर हमारा प्रॉब्लम आ गया, बजट के ऊपर प्रॉब्लम आ गया, तो भाई बड़ी अच्छी ये फैसिलिटी है, बहुत अच्छा अस्पताल है, अच्छा बना हुआ है अस्पताल, 850 बेड का अस्पताल है, कौन सा शोबा यहाँ मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब, मुराद अली शाह साहब, मेयर वसीम अख्तर साहब, खुदा के लिए मिल के बैठ जाएँ, अपनी सियासी वाबस्तगियों को साइड पर रख दें और इस अस्पताल के बारे में सोच लें, लाखों लोगों का भला हो जाएगा। आप ज़रा सी अपनी अना से बाहर निकल आएँ। एक ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि इस अस्पताल का क्या हाल है। वेलकम बैक। ये जो मैंने आपको कैफियत दिखाई, ये ओल्ड बिल्डिंग की कैफियत नहीं थी, बल्कि न्यू बिल्डिंग थी, यानी जो ट्रॉमा सेंटर। तो मैं ट्रॉमा सेंटर की कॉरिडोर से चलकर बाहर आ गया हूँ, तवील रास्ता था, तवील कॉरिडोर से बाहर आया हूँ और ये ओल्ड बिल्डिंग है जिसकी तरफ मैं अब जा रहा हूँ। वीआईपी पार्किंग का जहाँ बोर्ड लगा है, वहीं से मुझे जो सैनिटेशन है हॉस्पिटल की, उसका अंदाज़ा होता है कि इस बिल्डिंग की सैनिटेशन क्या है। गंदा पानी है गालिबन जो जी, सेवरेज ना मस्जिद के नीचे पीछे बहुत ख़राब है हालात, बहुत ख़राब है जी हाँ। या जब नई बिल्डिंग का यह हाल है तो पुरानी बिल्डिंग का तो क्या ही हाल होगा। आप देखें ना, दिखाने गया है तो वो सेट कर खुला भी दिखाया ना। हाँ, आप क्या करते हो यहाँ? मैं ऊपर सिस्टर को लेके आया हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर्स देख रहे हैं वहाँ पर, दवाएं मिल रही हैं अस्पताल से, खरीदनी तो नहीं पड़ रही? खरीदनी भी पड़ रही है। अच्छा, मुझे लोगों ने कहा सिरिंज भी है तो बाहर से लानी पड़ रही है। जी हाँ, ऐसा ही है जी। टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ डॉक्टर और बेड मिला हुआ है। जी हाँ। एक साल में नए कितने टेस्ट शुरू हो गए? हमारे पास जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे टेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज लेवल शुरू हुआ है, यूरिया, क्रेटिनाइन, LFT, लिपिड प्रोफाइल है, प्रोटीन एजी रेशो है। 24 आवर्स है, बिल्कुल श्योर, मशीन पे हमारे पास है। कैल्शियम हो रहा है, मैग्नीशियम हो रहा है, आयरन हो रहा है हमारे पास। ठीक, आप पहले भी आ चुके हैं मेरे पास? जी मैं पहले भी हाँ, बिल्कुल श्योर, यस बिल्कुल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप मुझसे ये भी पूछिएगा कि पहले के मुकाबले में अब पोजीशन क्या है, फिर बताएंगे कि वर्ष थी नहीं। मुझे अंदाज़ा है, मैं देख के जा चुका हूँ, मैं वो फुटेज लगा दूंगा। गो के सी बात है, रेनोवेशन होनी चाहिए, टाइल्स नहीं टूटे होने चाहिए, कैबिनेट्स बने हुए होने चाहिए, बैठने की जगह मुनासिब होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। शुक्र है कि ये मशीनरी पहले भी थी,
जब मैं आया था पहले भी बिल्कुल श्योर, और एक ट्रीटमेंट वगैरह पहले भी हो रहा था। उस वक्त बहुत टेस्ट कम हो रहे थे हमारे पास, जैसे शुगर, यूरिया, क्रेटनाइन हो रहा था हमारे पास। ठीक है, लेकिन कल्चर कहाँ होता है? कल्चर इस वक्त डिपार्टमेंट बंद होता है माइक्रो का, वो सुबह में खुलता है, सुबह 9 और बजे। कल्चर जो है ना वो पिछली दफ़ा भी मुझे नहीं मिला था। कल्चर का रूम है बराबर में, बराबर लेकिन वो इस वक्त जो है जाहिर बात है बंद होगा वो। सारा स्टाफ है अली भाई, आप लोग स्टाफ में से ख्वाहिश है आप लोगों की, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तीनों बड़ों से इमरान खान साहब से, मुराद अली शाह साहब से, मेयर साहब से कि खुदारा साथ मिल बैठें। ये बड़ी अच्छा, क्या अच्छी कोई यादें हैं इस अस्पताल की आपके साथ? बिल्कुल। क्या था ये अस्पताल? माशाल्लाह पहले बहुत अच्छा था। हाँ, अब फंड की वजह से जो है इसके ऊपर ऐसी। हाँ, आगा खान हॉस्पिटल की भी लैब ऐसी नहीं थी। जब हम यहाँ पे मेयर जब नए नए आए थे मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे, सारे टेस्ट परफॉर्म होते थे, स्पेशल टेस्ट होते थे। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में तो ये बिल्कुल नया हो गया था। जी बिल्कुल ज़ीरो में, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बन गया था। फिर उसके बाद केएमसी का बजट वगैरह रुक गया, मेंटेनेंस नहीं हो सकी, इनको बजट नहीं मिला, लोगों को सैलरीज नहीं मिली 3-3, 4-4 महीने तक, 6-6 महीने तक बहुत एहतजाज हुआ। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके लोगों की सैलरियाँ बहाल हुई। फिर अब ये कि बजट रुक गया, लोगों को ना मेडिसिन मिल सक रही है, ना सिरिंज मिल सक रही है, ना स्टॉपर मिल रहा है, कैनोला तक नहीं मिलता। कैनोला तक नहीं मिल रहा, ऐसा भी होता है यहाँ पे, तो लोग बहुत परेशान हैं, बजट नहीं है इस वजह से। बजट नहीं है। और अगर ये तीनों मिल पास नहीं हो रहा, अगर ये तीनों मिल के नहीं बैठते ना, फिर नैब को ऑडिट करना चाहिए इनका, नैब को देखना चाहिए कि क्या मसला है। आप यकीन करें इतना नहीं हो सकता जितने फंड्स मिलते हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमने 70 अरब रुपये दे दिए, ओजीटी आपकी अलग आती है, टैक्स कलेक्शन आपकी अलग है। यार कोई एक मत तो लगा दो इस अस्पताल पर, या आपका चेहरा है, या मुझे लगता है ये फैसला कर लिया दोबारा इलेक्ट नहीं होना है, सियासत वैसे छोड़ के चले जाना है। लगता नहीं हालात देखकर दोबारा आवाम को मुँह ही नहीं देना, ऐसा ही हो रहा है। ऐसे लग रहा है ना, दोबारा आना ही नहीं है, आवाम को मुँह ना दो, बस जो है बस निपटाओ इस दफ़ा। 2007 में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जब वो सिटी डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, उस वक्त उन्होंने इफ्तिताह किया। ये अजीमुशान दरवाज़ा खुला, एक अंदर का विज़िट हुआ, मीडिया ने तस्वीरें बनाई। आज इस दरवाज़े का हैंडल तक मौजूद नहीं है। वो पीछे तस्वीर है कायदे आज़म की, और ये तस्वीर है अब्बासी साहब की, जो अब्बासी शहीद जिनके नाम पर ये अस्पताल है। 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग में शहीद हुए थे। और एक अजीम अस्पताल, मगर इसके काउंटर पर भी बिल्ली बैठी है। मेडिकल आईसीयू में जाने से पहले जो यहाँ पर लोग हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि उन्हें ये अस्पताल कैसा लगा, यहाँ पर इलाज के लिए तो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है इलाज? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। क्या क्या कुछ खुद से खर्च किया, कितनी दवाएं, कितनी दूसरी चीज़ें? ज़्यादा सब कुछ हम खुद ले रहे हैं अपने, मिनटों में सारा कुछ हम खुद खरीद रहे हैं, सब ना सारा कुछ, बस सिर्फ बेड का डॉक्टर का चार्जेस नहीं है, बाकी सारा हम खुद कर रहे हैं। चलें, ये भी गनीमत है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी गनीमत है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। सही है, मगर आपको तो पता है वादा क्या है? वादा तो ये है कि मुफ्त इलाज, वो तो है, लेकिन अब क्या करें। अब ये अगर शहरी हुकूमतें भी हैं तो शहरी हुकूमत सिंध हुकूमत की ये मातहत हैं। जी जी, सिंध हुकूमत तो मुफ्त इलाज का वादा करती है, मुफ्त ना सही कम से कम एसेंशियल दवाएं, जो बुनियादी ज़रूरत की दवाएं वो तो फराहम करे। वो बाहर से लेनी पड़ रही है, इंजेक्शन भी बाहर से हो रहे हैं, सब कुछ एक चीज़, टेस्ट भी बाहर से हो रहे हैं, सारे चीज़। आज से हमारे 4-5 दिन हो गए, हमारे बिल्कुल एक बच्चे पैर पे खड़े रहते हैं, और कुछ मिनटों में आता है, सब कुछ बाहर से आ रहा है। तो अब तक कितना खर्च हो चुका? अल्लाह, कम से कम 20,000 तक खर्च हो चुका। 20,000 रुपये एक सरकारी अस्पताल में। और बच्चे की बीमारी क्या है? वो सांस है, हमारी बूढ़ी सांस में प्रॉब्लम है, दिल का सहज बढ़ा है। आप आईसीयू में अपार्टमेंट शिफ्ट किया, वरना आईसीयू में थी, आईसीयू में 3 दिन से आईसीयू में। आप समझती हैं महंगा इलाज है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत, एक तो पहले ही से महंगाई, जी जी, ऊपर से फिर ये ये दवाई अद्वियात के अखराजात तो बहुत ज़्यादा डबल है। ये लैस होने चाहिए, करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। जी, बहरहाल ये तो एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब के लोगों को तवक्को होती है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो एसेंशियल दवाएं तो मिल ही जाएंगी, कम से कम सिरिंज के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे लोग सिरिंज के लिए ही बाहर जा रहे हैं, तकलीफ दे है। जब आपने नीचे देखा, ऑपरेशन थिएटर में देखा, इमरजेंसी में देखा, लेबॉर्ट्री में देखा, दूसरी जगहों पे देखा, उसी की तस्वीर आपको नज़र आएगी। सिर्फ स्टैंडर्ड को बेहतर करने की ज़रूरत है।
स्टाफ जितना अवेलेबल है, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, मेहनत से काम कर रहे हैं, मगर जब वसाइल नहीं है, दवाएं नहीं है, तो फिर क्या करें। और यहाँ कोई अपनी खुशी से तो नहीं आया होगा, ऑप्शन ही यही है, आना यहीं पर था, है ना। इसके अलावा वरना तो प्राइवेट अस्पताल में जाती। क्या हुआ आपको? मेरे को जिगर का मसला, पेट में पानी। जिगर और पेट में हेपेटाइटिस जी। अब आप इनका ज़रा कैनोला देखें, कब लगा था ये परसों लगा है। परसों? डॉक्टर साहब कितने दिन तक चलना चाहिए? एटलीस्ट 3 days यूज़ करते हैं। परसों लगा था, तो आज कल आज हो गया। हाँ, आज हो गया ना टाइम। बाहर से खुद लेकर आई थी जी। अब ये इतनी मामूली सी चीज़ है, दूसरा मंगा लिया इन्होंने आपसे? नहीं मंगाया ना तुमको। सुबह लगाएंगे। हाँ, सुबह लगेगा। सुबह लगेगा, सुबह आएगा दूसरा। तो ये इतनी मामूली सी चीज़ है, ये भी इनको खुद लानी पड़ रही है। सिरिंज तक नहीं मिलती है। सिरिंज तक खुद लानी पड़ती है। खुद लानी पड़ती है। अच्छा, और ये देखभाल अच्छी कर रहे हैं। हाँ, और देखभाल अच्छी हो रही है, लेकिन सामान जो है ना वो खुद ये तो देना मजबूरी पड़ता भी है। हाँ। यहाँ बैठकर डॉक्टर की नाक के नीचे, हाँ, उसके सामने बैठकर ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, या जिसने टीका लगाना है उसकी तो बात की नहीं जा सकती। बेशक ये लोग अच्छे लोग हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मगर सिरिंज, दूसरी चीज़ें ये इस्तेमाल शुदा डिस्कार्ड कर देना चाहिए ना इसको, तो है ना। तो ये नहीं, ये फिकेगी नहीं। ये पता है क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्टाफ होगा जो इसे जमा करेगा, और जमा करके वो ले जाकर इसको मार्केट में बेचेगा। प्लास्टिक, ये नीडल भी इसके अंदर लगी हुई है ना, ये बिकेगी। कुछ लोग इसे रिसाइकिल करेंगे, इससे दूसरी चीज़ें बनाएंगे। ये आपको जैसे हेपेटाइटिस है, ये आपको लगा होगा, आपके जरासीम इसमें आए होंगे, अब ये मार्केट में बिकेगा। जो इसको छुएगा वो इन्फेक्टेड होगा, फिर इससे जो चीज़ें बनेंगी, बनाने वाले इन्फेक्टेड होंगे, फिर जो इस्तेमाल करने वाले हो सकता है वो भी इन्फेक्टेड हो। तो ये बीमारी यहाँ से निकलेगी और ये बिकेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेड एक डॉक्टर मिल जाता है, मगर बाकी आपका ठीक ठाक खर्चा हो चुका होगा आपका। यहाँ तो कोई सिरिंज वगैरह कुछ भी नहीं, सब बाहर से हो रहा है। ये तो सबकी शिकायत है। अम्मा अल्लाह ताला सेहत दे आपको, आपकी दुआओं की दरख्वास्त। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। सब लोग देख रहे हैं, ये तकलीफ़ का वक्त है, दुख का वक्त है, मुश्किल का वक्त है। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे आपको और हौसला दे, और आप इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं, सेहत मिले आपको। और मदद कर दी है तो इधर करें ना, सरकार ने मदद कर दी है तो इधर करें। मुराद अली शाह साहब ने करनी है, इमरान खान साहब ने करनी है, मेयर साहब ने करनी है, इधर करें। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब देखें, कराची को आप ओन करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी कराची की नुमाइंदा पार्टी है, अगर इस दफ़ा वोट नहीं मिला तो दूसरी मरतबा आप रिटेन करने की बात करते हैं, आप वापस आ जाएंगे। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपका इत्तेहाद है मरकज़ी हुकूमत से, लीजिए ना इस अस्पताल के लिए तो पैसे लीजिए। आपकी एक IT की वजारत हमारा क्या बिगाड़ देगी कराची वालों का। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ये वार्ड आपने देख लिया, अब 800 के 800 बेड तकरीबन इसी तरह के होंगे। जो 50-60 बेड ठीक होंगे उस तरफ भी चलते हैं, वो भी देखते हैं कि वो कितने ठीक हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब मैं मेडिकल ICU के बाहर मौजूद हूँ। ये इस 850 बेड के अस्पताल में सबसे साफ़ सुथरा और सबसे अच्छा शोबा है। और ये कैसा है मैं आपको अंदर चल कर दिखाता हूँ। मेडिकल ICU ये तामीर किया गया था सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जब सिटी नाज़िम थे 25 फरवरी 2009, आज 19 है, 10 साल पहले इसको तामीर किया गया था। ये वेंटिलेटर्स भी हैं यहाँ पर, मॉनिटर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो इंतहाई सीरियस कंडीशन के मरीज़ हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की सफाई सुथराई देखें, जैसे ICU होता है, तो ये वैसा ICU नहीं है। मुझे तो मुनासिब नहीं लग रही जगह भी। वालिद साहब हैं आपके, तो आप स्टाफ भी हैं, आपको नहीं लगता कि ICU के लेवल का ये नहीं है ये जगह? ICU के लेवल की हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ICU के लेवल की मैनेजमेंट दें। कोशिश से नहीं होगा ना, वसाइल होने चाहिए। वसाइल की तो कमी है, वो तो चीज़ें हम बार बार रिपोर्ट कर ही रहे हैं। अगर फैसिलिटीज़ हमें मिलती तो ये भी चाहते कि इनके वालिद को आगा खान में या लियाकत नेशनल में या वो सिस्टम, सैलरी टाइम पर नहीं है, पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिल रही,
तो प्रॉब्लम बहुत सारे एंड आकर बजट पे रुक जाते हैं कि बजट प्रॉब्लम है। जनाब, ये मसला जो अब तक मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, दरअसल ये खालिसतन एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं है, ये एक सियासी मसला है। आप जिस दिन सियासत से बालातर होकर अपने आप को मफाद आम्मा की चश्मे लगाकर इस मामले को देखेंगे तो आपको इसका हल निकल आएगा, आपको मिल जाएगा इसका हल। आप याद रखिए कि पीपल्स पार्टी वालों, इस अस्पताल की बुनियाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी थी। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस अस्पताल को बनाया था। फिर MQM वालों को ये याद होना चाहिए कि MQM वालों ने इस अस्पताल को उरूज दिया, इसको आगे लेके बढ़े। आज MQM और पीपल्स पार्टी की कशमकश में इस अस्पताल का सत्यानाश है। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। सोने पे सुहागा। इमरान खान साहब ने कराची पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि वो कराची पैकेज कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, कौन खर्च करेगा, कैसे पैसा आएगा, क्या होगा। MQM अब इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी से आपकी नहीं बनती। आपने इस इलाके को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने शहर को, जहाँ से आप वोट लेते हैं, आपने सर्व करना है। आप विफाक से पैसे लें, यहाँ पर लगाएं, मगर आप इसमें भी नाकाम हैं। तो किस कीमत पर आपने वजारतें पकड़ी हुई हैं और किस कीमत पर आप ऐवानों में बैठे हुए हैं और आप फैसिलिटेट कर रहे हैं मरकज़ी हुकूमत को, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है सूबाई हुकूमत को। कोई आपकी तरफ से एजिटेशन नहीं है, कोई आपकी तरफ से ऐसा जेस्चर मौजूद नहीं है जिससे नज़र आए कि जी आपके लोग रुल गए हैं, आपके इदारे तबाह हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।